भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। यह दक्षिण से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। यह असंख्य प्रतिभा के धनी थे। इन्हें कई विधाओं का ज्ञान प्राप्त था। यह 1991 से 96 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हें संगीत, साहित्य एवं कला में विशेष रुचि एवं ज्ञान भी प्राप्त था। इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इन्हें भारतीय भाषाओं के साथ साथ स्पेनिश और फ्रांसीसी भाषाओं का भी ज्ञान था। यह बहुत शौकीन थे। इन्हें फिल्म दुनिया से भी बहुत प्रेम था। राजनीति के साथ इन जगहों में भी रुचि होना इन्हें सबसे अलग बनाता था। यह कर्मठ व्यक्ति थे जो डींगे हाँकने के बजाय करने में विश्वास रखते थे। यश ज्ञान नॉलेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव करीमनगर में हुआ था। 3 साल की उम्र में इन्हें पीरंगा एवं रुक्मिणी अम्मा द्वारा गोद ले लिया गया। इसके बाद यही इनके माता पिता कहलाए। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट राव था। इनके बहुत करीब इस नाम से परिचित रहे। इनका अध्ययन उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। इनकी उच्चतम शिक्षा बम्बई एवं नागपुर से हुई। इन्होंने लॉ में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। नरसिम्हा जी की शादी सत्याम्मा से हुई, जिनमें इन्हें 3 बेटे और 5 बेटियां हुई। इनके बेटे भी इनकी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। यह भारत के एक वकील, स्वतंत्रता संग्रामी एवं राजनीतिक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत अहम रोल अदा किया। इन्होंने बहुत से आर्थिक परिवर्तन किए, इसलिए इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारकों के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिए गए गंभीर फैसलों को आगामी प्रधानमंत्री ने भी जारी रखा। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। राव के आदेश पर डॉक्टर मनमोहन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति प्रारंभ की, जिसके कारण बैंक में होने वाले भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। राव को भारतीय संस्कृति से काफी लगाव था। भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इनके लिए कहा था कि ये ऐसे देशभक्त हैं जो देश को राजनीति से सर्वोपरि मानते हैं। राव का प्रधानमंत्री के रूप में मिली प्रसिद्धि आज भी सजीव है। राव के कार्यकाल में ही अब्दुल कलाम जी ने परमाणु के परीक्षण की तरफ जोर दिया था, पर 1996 के आम चुनाव के कारण यह उस वक्त संभव नहीं हुआ। बाद में परमाणु का सफल परीक्षण बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। उस वक्त कांग्रेस के सामने बीजेपी ने देश में एक प्रबल दावेदारी साबित कर दी थी। राव के कार्यकाल में देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाई जोरों पर थी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर देश में बहुत अशांति थी, जिसे भड़काकर देश के अन्य नेता अपनी राजनीति खेल रहे थे। सांप्रदायिक लड़ाइयां हमेशा ही देश की प्रगति में बाधक है, जो कि आज तक देश में व्याप्त है। इन्हीं सब घटनाओं जैसे इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में फैली अशांति, बाबरी मस्जिद के टूटने के कारण हुए दंगे, इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। नरसिम्हा राव जी को भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी झेलना पड़ा, पर इन्होंने किसी भी आरोप पर अपने मत नहीं रखे, इसलिए इन्हें गूंगा प्रधानमंत्री कहा गया। इन पर सांसदों को रिश्वत लेकर अपनी तरफ करने का भी आरोप लगे। हर्षद मेहता ने इन पर 1 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। सांप्रदायिक झगड़ों ने उस वक्त भारत में आतंक फैला रखा था, जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। आतंकी ताकतों और सत्ता लोभियों ने इन परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया। परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री बनना तो आसान था, पर उनका निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया। इंदिरा के कार्यकाल के दौरान नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री थे। उस वक्त भी इन पर कई सवाल उठाए गए। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव जी को एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा गया, इसलिए इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया। नरसिम्हा राव जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, लेकिन वे अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी लगन और निष्ठा से किया करते थे। इनके दिल में देश प्रेम अपार था। स्वतंत्रता सेनानी से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में इनमें देश हित बहुत प्रबल था। यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण के थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी। जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी परिवार के अलावा यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 सालों तक भारत के शासन को संभाला। नरसिम्हा राव ने महाराष्ट्र के नंदलाल से चुनाव लड़ा और उसमें 5 लाख वोट से जीत हासिल की। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया। इन्होंने कांग्रेस को एक सफल राजनीति दी। उस वक्त प्रधानमंत्री अगर सफल थे तो गांधी एवं नेहरू परिवार से थे, परंतु उन सभी की मृत्यु ने देश को बहुत आघात पहुंचाया। उनके अलावा जो भी इस पद पर आसीन हुए वे पूरे 5 वर्ष तक नहीं रहे, इसलिए राव का योगदान बहुत सराहनीय था। 1996 के इलेक्शन में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राव ने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से जाने के बाद राव ने साहित्य में अपना योगदान दिया। राव जी राजनेता होने के साथ साथ एक साहित्यिक व्यक्ति भी थे। एक साथ 17 भाषा बोलने में इन्हें महारत हासिल थी। इनकी मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन इनकी मराठी भाषा में अच्छी पकड़ थी। इन्होंने कवि की रचनाओं को तेलुगु में रूपांतरित किया। PB राव कई
उपन्यास और हिंदी में और हिंदी को अन्य भाषा में रूपांतरित किया। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद एवं राम मंदिर पर भी लेख एवं किताबें लिखी, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। कई बार व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होने के कारण खुलकर अपनी बातें को कह नहीं पाते, शायद इसी तरह की स्थिति इनकी भी थी। राजनीति से संन्यास के बाद इन्होंने अपनी कलम के जरिए कई बातों को उजागर किया, अपनी मनोदशा को शाब्दिक रूप से व्यक्त किया। नरसिम्हा राव राजनीति को दी इनसाइडर नॉवेल में कैद किया, जो इनके अनुभवों और इनके विचारों को उजागर करता है। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का निधन हो गया। राव जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। इन्हें श्वास लेने में काफी तकलीफ थी, जिसके कारण कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद इन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। राव जी का राजनीतिक जीवन कठिन था, खासकर प्रधानमंत्री बनने के बाद। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए थे वे सराहनीय थे, जिन्हें बाद के सभी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। परमाणु परीक्षण की इच्छा इन्हीं के काल से उत्पन्न हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये नरसिम्हा राव जी की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।